उत्तराखंड एग्जाम गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के बारे में। ये परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कनिष्ठ सहायक का जो पेपर है उसमें पाठ्यक्रम क्या रहेगा, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा और किस प्रकार इसमें आपको टंकण या कंप्यूटर की क्वालिफाइंग परीक्षा पास करनी पड़ेगी। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। और जानते हैं मुख्य मुख्य बातों को जो आपके लिए आवश्यक है। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2022, आप देख चुके होंगे। चलिए बात करते हैं पेपर की। तो इसमें विषय सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का के कुल 100 प्रश्न का एक पेपर होगा। परीक्षा का समय जो है वो 2 घंटे निर्धारित है आयोग की ओर से। चलिए मेन टॉपिक और क्या है इसमें हम देखेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी और ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक, जो आमतौर पर आयोग की सभी परीक्षाओं में होता है। इसके अलावा उक्त पदों हेतु हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन पर आवर की गति तथा जिन परीक्षाओं में अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम गति का उल्लेख नहीं है, उनतम न्यूनतम गति जो है 8000 प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक, ये तो रही की डिप्रेशन पर आवर की बात। इसके अलावा ऐसे पद जो होंगे जिनमें कंप्यूटर का ज्ञान या कंप्यूटर परिचालन इत्यादि संबंधित प्रावधान है, तो कम से कम 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो संक्षेप में हम समझें तो इस पेपर का जो पूरा फंडामेंटल है वो ये रहेगा कि 100 नंबर के पेपर में से आपको टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाएगा आपका। 100 नंबर के पेपर में से आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। जो इसमें क्वालिफाइंग होंगे उसमें एक कट ऑफ जारी होगी। उसके बाद आप टाइपिंग टेस्ट के लिए और जिन परीक्षाओं में कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान का टेस्ट है उसके लिए अहर होंगे, यानी कि सिलेक्ट होंगे। टाइपिंग टेस्ट आप पास करेंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे और कंप्यूटर टेस्ट में न्यूनतम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप का चयन अंतिम मेरिट लिस्ट में होगा। यानी कि आपकी जो मैक्सिमम चयन का जो आधार, आपका मैक्सिमम आधार रहेगा इस परीक्षा के प्रश्न पत्र का, यानी कि जो रिटन एग्ज़ाम है आपका वो आपका मेन एग्ज़ाम है। उसके बाद आप टाइपिंग टेस्ट का आपको टाइम मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स आपके अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं पाठ्यक्रम किस प्रकार का है। पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं और नया पाठ्यक्रम जो है आपके सामने है। इसमें आपको टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। जो इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में जो प्रश्न होंगे वो 75 कुल प्रश्न होंगे। हर प्रश्न का 1 अंक होगा, यानी कि 75 जो प्रश्न हैं आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के 75 प्रश्न, प्रत्येक 1 अंक का। इसके अलावा जो 25 मार्क्स होंगे वो आपके हिंदी के होंगे। कुल 100 अंकों की परीक्षा हो गई। चलिए पहला जो सिलेबस वाइज बात करें तो सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हैं। वो कितने प्रश्न आएंगे? 15 अंकों के आएंगे, आयोग ने स्पष्ट किया है। तो हम देखेंगे 15 अंक सामान्य विज्ञान कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में से प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर सामान्य समझ और दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे। तो जैसा कि आयोग कह रहा है, सिलेबस के हिसाब से ही आज तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षाएं कराता आया है। तो आप ज़्यादा हेडक न लेते हुए इस टॉपिक पे जो पढ़ाई करेंगे, सामान्य विज्ञान या कंप्यूटर संचालन की जानकारी, वो उतने ही करेंगे जितना कि एक अनुप्रयोग से संबंधित होंगे, चाहे विज्ञान हो चाहे कंप्यूटर हो। इसके कुछ क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे भी आने वाले टाइम में, जो कि पूर्व के वर्षों में आए हुए हैं। अगला है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। इसको अधिमान दिया है 7 अंकों का। 7 अंकों का प्रश्न इसमें से बनेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था से 6 अंक, भारत का भूगोल और डेमोग्राफी से 7 अंक। इसके अलावा जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर इसमें
उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय आएंगे। जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी वो आएंगी। इसमें अगर नेशनल के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं किसी अच्छी बुक को, घटना चक्र की बुक ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए। बाकी उत्तराखंड का करंट अफेयर 1 नवंबर से हम लोग करवा ही रहे हैं, 1 नवंबर 2022 से। जो भी समसामयिक की घटनाएं हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर के लिए स्पेशल हमारा वीडियो आता है हर हफ्ते संडे के संडे। अगला जो है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड से काफ़ी प्रश्न आएंगे। इतिहास से 6 प्रश्न उत्तराखंड के। इसके अलावा उत्तराखंड की संस्कृति से आएंगे आपके 6 अंक। उत्तराखंड का भूगोल और डेमोग्राफी से 8 अंक। उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन से 7 अंक। और सामान्य बुद्धि परीक्षण से आएंगे आपके टोटली 6 अंक। तो 75 मार्क्स आपके ये रहे। इसके अलावा आप देखेंगे कि सामान्य हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनके भी नंबर 25 हैं। देखिए स्टैटिक पोर्शन के नंबर यहाँ पर ज़्यादा हैं। स्टैटिक का मतलब है जो बदलने वाला नहीं है। तो हिंदी और आपका जीएस टोटली स्टैटिक है कि करंट अफेयर आपका डायनेमिक पोर्शन रहेगा। तो ये तो रहा आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम। अब देखिए बुक्स हमको कौन कौन सी इसमें प्रेफर करनी है। जैसा कि आपने देखा कि सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न, हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी नॉर्मल है। अगर इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप ल्यूसेंट की बुक से अगर हम बुक लेते हैं ल्यूसेंट की जीएस, तो यह आपके सभी पोर्शन को कवर कर देगा। उत्तराखंड के लिए आप परीक्षावाणी ले सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र या कोई पीडी या कोई अन्य बुक आप ले सकते हैं करंट के लिए, नेशनल इंटरनेशनल के लिए। बाकी अगर आप उत्तराखंड का करंट अफेयर चाहते हैं तो नवंबर से हमने एक सीरीज़ शुरू की है, वो हमारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो हिंदी है इसके लिए ल्यूसेंट हिंदी ले सकते हैं। ज़्यादा बुक्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और ल्यूसेंट की ही रीजनिंग आप ले सकते हैं। तो इससे ज़्यादा बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ल्यूसेंट की जीएस, उत्तराखंड परीक्षावाणी, घटना चक्र, उत्तराखंड की हमारी सीरीज आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और इसके अलावा ल्यूसेंट हिंदी और ल्यूसेंट की रीजनिंग आप ले सकते हैं। इतनी बुक से आपका काम हो जाएगा। बाकी कंप्यूटर की परीक्षा जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर की, अगर आप ये टेस्ट निकाल लेते हैं और इसमें अच्छा मार्क्स आते हैं तो निश्चित ही आपका चयन हो जाएगा। आने वाले टाइम में हम पूर्व के जो पुराने पेपर हैं, पूर्व में जो परीक्षाएँ की है आयोग ने, तो उस आधार पर पेपरों को सॉल्व करवाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और जानकारी या कोई आपकी क्वारी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।